वरना इतने दिनों के लिए अपने मायके में तुझे नहीं जाने देती अब। दादी आप प्लीज रोको मत अब। मुश्किल से तो मैंने मम्मी को बनाया है, अब आप मत रोको। मैं हर बार भी तो छुट्टियों में नानी के घर जाती हूँ ना, तो इस बार क्या हुआ? गुड़िया अब तू इतनी छोटी नहीं है, समझदार है। तुझे भी पता है कि हर बार तू अपनी नानी के घर जाती थी, लेकिन इस बार उस घर में तेरी नानी ही नहीं है। दादी अगर नानी नहीं है वहाँ पर तो मामा मामी तो है ना। दादी मेरे मामा मामी भी बहुत अच्छे हैं, मुझे नानी की बहुत याद आएगी, लेकिन मुझे अपनी छुट्टियों में नानी के घर ही जाना है। ठीक है बहू, अपना और गुड़िया का अच्छे से ध्यान रखना, और जरा सी भी वहाँ पर कोई बात हो ना या मन ना लगे तो आशु को फोन कर देना, वो ले आएगा तुम दोनों को। ले बहू ये पैसे रख ले। लेकिन माँ जी ये किस लिए? वो इसलिए बहू क्योंकि हर बार तू अपनी माँ के घर में जाती थी, लेकिन इस बार अपने भाई भाभी के घर में जा रही है। तेरा भाई अचानक लेने आ गया तुझे, अगर पहले से बताया होता ना तो मैं अच्छे से तैयारी से तुझे भेजती बहू। रास्ते से ना अपने भतीजे भतीजियों के लिए कुछ खरीद लेना, और गुड़िया का कुछ लेने का मन करे तो इसे दिलवा देना। लेकिन माँ जी आप हर बार तो इतने पैसे नहीं देती थी मुझे। हर बार बहू तू अपनी माँ के घर में जाती थी, और मैं भी जानती हूँ जब माँ होती है ना मायके में, तब तक बेटी अगर खाली हाथ भी चली जाए ना अपने मायके में, तब भी उसे माँ सर आंखों पर रखती है। बहू अब रोना बंद कर। अरे अपने मायके जा रही है, ऐसी शक्ल लेकर जाएगी क्या रोनी धोनी? पिंकी जल्दी आ जा, लेट हो रहा है। चलो मम्मी जल्दी, मामा वेट कर रहे हैं हमारा। चल बहू तेरे भाई को देर हो रही है, चल तू गाड़ी में बैठ जा। प्रणाम माँ जी। खुश रहो खुश रहो। दीदी वैसे तो आप बोलती हो कि जेठ जी सारे काम आपसे पूछ पूछ कर करते हैं, तो फिर आपने मना क्यों नहीं किया? तुझे क्या लगता है छोटी, अगर तेरे जेठ जी ने मुझे बताया होता कि शाम को आते वक्त ऑफिस से दीदी को लेकर आएंगे, तो मैं इनसे मना नहीं करती क्या? अरे मुझे तो खुद अभी बताया है कि आते वक्त पिंकी को लेकर आएंगे। ये बोल रहे थे कि गुड़िया का फोन आया है कि मुझे छुट्टियों में नानी के घर ही जाना है, मुझे लेकर जाओ मामा, इसलिए लेने गए हैं। वही तो पिंकी दीदी ने अपनी लड़की को इतना सर पर चढ़ा रखा है। अरे नानी का घर नानी का घर, जब नानी होती है जब तो नानी का घर होता है, अब जब नानी नहीं है तो कैसे नानी का घर? अरे मामियों का भी तो मन करता है कि छुट्टियों में अपने घर जाएं, अब वो आकर बैठ जाएंगी यहाँ पर। दीदी मुझे भी जाना था ना अपने मायके। छोटी तू तो बस हर वक्त अपने बारे में ही सोचती है। अरे तुझे क्या अकेले अपने मायके जाने का मन है? मेरा भी तो मन है ना, मेरे बच्चों की भी छुट्टियां हैं, ये छुट्टियां ही होती हैं घूमने फिरने के लिए। मेरे बच्चे कब से वेट कर रहे थे कि गर्मी की छुट्टियों में यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, अब ये दीदी आकर बैठ जाएंगी यहाँ पर। चल अब किचन में खाना बना लेते हैं, 2 घंटे पहले बोल रहे थे कि ये निकल चुके हैं दीदी को लेकर, पहुँचने वाले होंगे अब। नमस्ते मामी जी। निधि जल्दी से गुड़िया के लिए और पिंकी के लिए खाना लगा दो, मैं भी आता हूँ चेंज कर कर अभी। मामी खाने में क्या बनाया है आपने? अभी खाना लगाती हूँ टेबल पर, खुद ही देख लेना। मम्मी आप यहाँ पर ही खड़े रहोगे क्या? चलो नानी वाले रूम में चलो, अपना बैग रख देते हैं वहाँ पर, अपने कपड़े लगा लेते हैं नानी की अलमारी में। अरे नहीं नहीं बेटा, अब वो रूम तुम्हारी नानी का नहीं रहा है। हाँ बेटा उस रूम को ना हमने स्टडी रूम बना दिया है। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके एग्जाम है, उनको भी प्रिपरेशन के लिए एक रूम चाहिए होता है ना, उन्हें थोड़ा स्पेस चाहिए, इसलिए जो तुम्हारी नानी वाला रूम था ना वो हमने स्टडी रूम बना दिया है। तो मामी हम कौन से रूम में रहेंगे? मुझे अपने कपड़े रखने हैं नानी की अलमारी में। अलमारी कहाँ पर है? अरे बेटा तुम्हें अलमारी की क्या जरूरत है? तुम्हें कौन सा पूरी जिंदगी रहना है यहाँ पर? तुम तो 2-4 दिन में चले जाओगी, 2-4 दिन के लिए कपड़े अलमारी में लगाना जरूरी है क्या? क्यों परेशान होना, बैग में रहने दो अपने कपड़े। पिंकी दीदी आप बुरा मत मानना, आपके लिए ना मैं यहाँ गद्दे डाल दूंगी सोफे के पास जमीन पर, आप उन पर सो जाना दोनों। कोई बात नहीं भाभी, अपना ही तो घर है, कहीं पर भी सो। आप यहाँ पर गद्दे डलवा दो, हम यहाँ पर सो जाएंगे दोनों। नहीं मम्मी मैं यहाँ पर नहीं सोऊंगी। अरे मैं क्यों गद्दे में सोऊंगी, मैं तो अपनी नानी के रूम में सोऊंगी। अरे वहाँ पर अंजलि दीदी और प्रिया दीदी भी तो सोएंगी ना, मैं भी उनके पास ही सोऊंगी। मैं यहाँ पर क्यों सोऊंगी? मैं यहाँ नहीं सोऊंगी मम्मी। अरे बेटा तुम समझती क्यों नहीं हो, अंजलि और प्रिया की बड़ी क्लासेस है, तो उनको पढ़ाई करने के लिए अपना स्पेस चाहिए, वो वहाँ पर आराम से बैठकर पढ़ लेंगी, तुम उनके पास नहीं सो सकती क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। और अभी तुम्हारी मम्मी ने बोला तो अपने घर में कैसी शर्म, यहाँ पर गद्दे डालो और आराम से सो, देखो टीवी भी लगा हुआ है यहाँ पर। छोड़ो ना भाभी, इसकी बातों का क्या बुरा मानना, ये तो भी बच्ची है, इसे नहीं पता कुछ। दीदी इतनी भी छोटी नहीं है ये। मम्मी मम्मी शैम्पू नहीं है बाथरूम में। गुड़िया तुम मुझसे क्यों पूछ रही है बेटा, मामी जी से ले ले, उनका
शैम्पू खत्म हो गया बाथरूम में, आप नया डब्बा दे देते। अरे बेटा, तू अपने यहाँ से सर धुलकर नहीं आई थी क्या? अभी तुझे 2 दिन हुए नहीं है कि आते तू सर भी धुलने लगी। इतने बड़े तो तेरे बाल भी नहीं है। दीदी, मामा के यहाँ सब फ्री का होता है ना, इसलिए। बेटा, कहीं जाते हैं ना तो अपना शैम्पू साबुन ये साथ लेकर चलना चाहिए, कुछ तो लेकर चलना चाहिए। ऐसे खाली हाथ चली जाती हो क्या सब जगह? बेटा, मामा के यहाँ रोटी फ्री की मिल सकती है, ये छोटा मोटा सामान तो अपना लेकर आया करो। शैम्पू साबुन ये तो अपने साथ लेकर चलना चाहिए। अब इतनी बड़ी हो रही हो, ये सब चीजें तो अपने साथ में होनी चाहिए ना। बेटा, अब इतनी छोटी नहीं रही है तू। छोटी? तुमने देखा है ना, जब अंजलि और प्रिया अपने मामा के घर जाती है, मैं तो उनके बैग में ऐसा छोटा मोटा सारा सामान डालती हूँ। वो दोनों अपना अलग अलग फेस वॉश यूज करती है, अलग अलग शैम्पू यूज करती है, तो मैं तो उनका सारा सामान यहीं से डाल कर देती हूँ। अरे मामा के थोड़ी ना मांगेंगी वो जाकर, मामा की छुट्टियां बिताने जा रही है वही काफी है, अब सामान भी उनका लेंगे क्या? अब तू ही बता, हमें क्या पता तू अपने वहाँ पर कौन सा शैम्पू लगाती है, अब हम कौन सा लगाते हैं, तू कौन सा लगाती है। ऐसे यूज नहीं करते शैम्पू साबुन। अरे दीदी, आपने देखा जो फ्रिज पर लोशन वाला डब्बा रखा हुआ है, आधा कर रखा था इन्होंने। अरे यहाँ आकर लोशन मिल गया इनको, वहाँ तो माँ बेटी तेल ही लगाती होंगी। यहाँ मामा के घर फ्री का है ना, तो उसे रगड़ रगड़ कर लगा रही हैं। मामी जी, हम अपने घर भी लोशन ही लगाते हैं। अरे बेटा, पहली बात तो ये हम मजाक कर रहे थे, और तुझे मजाक इतना बुरा लग रहा है ना तो मत आया कर। अंजलि और प्रिया तेरे मामा की लड़की है तो तेरी बहन ही। तूने देखा है उन्हें कभी अपनी नानी के घर जाते हुए? अरे इतने बड़े जब बच्चे हो जाते हैं तो कोई नहीं जाता नानी के घर इतने दिन रहने के लिए। अपने घर में भी 100 काम होते हैं, 100 तरह की चीजें होती है करने के लिए। माँ की बेटी है, छींकते नाक काटती है। वैसे मजाक भी नहीं सुहाता, वैसे डेरा डालने आ गई यहाँ पर। मामी जी, मैं तो 1 साल पहले भी छुट्टियों में यहीं पर आई थी। मैं तो हर साल छुट्टियों में यहीं पर आती हूँ। अरे बेटा, तेरी समझ में नहीं आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं। मैं तुझे ये समझा रही हूँ कि उस टाइम तेरी नानी जिंदा थी। और बेटा, अब ये नानी का नहीं मामियों का घर है, और मामी नानी नहीं होती है। मामियों का भी अपना परिवार है। अब वो तुझे देखे या अपने बच्चों को देखे? एक बात बता, इतनी तो तू समझदार है, ये बता ननिहाल का मतलब क्या होता है? ननिहाल का मतलब होता है नानी और नाना का घर। अब तेरे नानी नाना ही नहीं है तो कैसा ननिहाल? और हाँ, ज्यादा ही तुझे मजाक बुरा लगता है ना तो इस बार आगे से सोच कर आना। नानी नहीं है तो ननिहाल भी नहीं है। फ्री का लोशन, फ्री का शैम्पू, देखो तो सही। अरे जरा सा मजाक बर्दाश्त नहीं हुआ? अपनी माँ की बेटी है, माना कि आ भी जाओ, चलो सब आते भी हैं, लेकिन इन लोगों की तरह इतना बड़ा बैग भरकर आ गई। कौन रहता है 20-20 दिन? वही तो दीदी, मिलना होता है, भाई भाभी से मिल लिए, 1-2 रात रुक लिए। ये क्या मतलब है 20-20 दिन आ जाओ तुम इतना बड़ा बड़ा बैग भरकर, और फिर शैम्पू मांगो, इनको लोशन मांगो, सारी इनकी फरमाइशें पूरी करो। अरे अब तू खड़ी रहेगी क्या यहाँ पर? अपनी मम्मी से मांग ले शैम्पू, वो ला देगी। कहाँ से लाएगी? हमारे पास नहीं शैम्पू वैम्पू, हमारा शैम्पू अलग है, हम अलग यूज करते हैं। अरे खत्म हो रहा है शैम्पू, अभी तेरे मामा को बताऊंगी, उनसे मंगवाती हूँ। जा अब अपनी मम्मी से मांग ले। मामी जी, आप ये बात पहले ही बोल देते, शैम्पू खत्म हो गया है, मामा जी से मंगवाओगे। वैसे तूने कुछ सीखा है ना सीखा हो, लेकिन तूने जवान लड़ानी बहुत सीख रखी है। जवाब देखो कैसे देती है तू। गुड़िया, गुड़िया। अरे छोटी, देखे तूने इसके तेवर? वही तो दीदी, आज तक तो इसकी माँ के नखरे उठाए, अब इसके नखरे उठाएंगे क्या हम? दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं। तो इतनी बातें क्यों सुन रही थी बेटा? आ नहीं सकती थी? शैम्पू चाहिए ना तुझे? हाँ मम्मी, मेरे बाल बहुत चिपचिप कर रहे हैं, मैं शैम्पू करना है मुझे। सुन, मेरे पर्स से पैसे ले ले, और ये बराबर वाली दुकान है ना, यहाँ से छोटा डब्बा ले आ शैम्पू का। ठीक है मम्मी। और सुन बेटा, दोबारा मामी जी से ना कुछ मत मांगना, तुझे जो चाहिए मुझे बताना, मैं मंगवा दूंगी। मम्मी, यहाँ रहना जरूरी है क्या? हम क्यों रुके हुए हैं यहाँ पर? 3 दिन हो गए मम्मी हमें यहाँ पर आए हुए, लेकिन मामी जी ने ना आपसे ना मुझसे एक बार भी अच्छे से बात नहीं की है। मम्मी, दादी ने बोला था ना, जब भी मन करे तब भी फोन कर देना। मम्मी, मैं पापा के पास फोन कर रही हूँ, बुलाती हूँ मैं पापा को, वो हमें ले जाएंगे यहाँ से। कह तो तू सही रही है बेटा, आज जो कहा है ना भाभीओ ने तुझसे, मुझे बहुत बुरा लगा है बेटा। ये आज गई थोड़ी ना मम्मी, कल भी मुझे दूध के लिए कितना सुनाया। मैंने बस इतना ही बोला था कि मामी जी मुझे दूध के बिना नींद नहीं आती है, तो छोटी मामी बड़ी मामी ने मुझे इतना सुनाया कि दूध पीने ही आती हो क्या नानी के घर, अपने घर दूध नहीं है क्या तुम्हारे? और फिर मैंने खुद देखा था मम्मी, उसमें बस आधा गिलास दूध था और आधा पानी डाला था बड़ी मामी ने। मैंने कुछ
मुझे सुनाने लगती हैं। हर बात पर मम्मी बोलती है, जब नानी थी कुछ और बात थी, जब नानी थी जब कुछ और बात थी, अब नानी नहीं है तो तुम्हारा ननिहाल नहीं है। मम्मी अब नहीं रुकना मुझे यहाँ, और ना मैं यहाँ कभी आऊंगी। मम्मी मेरी दादी अच्छी है, मुझे अपने पापा के पास ही रहना है। मम्मी चलो मम्मी, मैंने इस बार जिद की थी क्योंकि मुझे हर बार यहाँ पर अच्छा लगता था। अब नहीं कहूंगी मम्मी मैं कभी भी आपसे यहाँ आने के लिए। मेरी गलती है मम्मी, दादी ने तो मना भी किया था हमसे आने के लिए, फिर भी मैंने जिद की, मैंने दादी से झगड़ा किया। मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मुझे अपनी दादी के पास ही जाना है, अपने पापा के पास रहना है। कोई बात नहीं बेटा, तेरी क्या गलती है इसमें? पता नहीं था ना, अब पता चल गया कि अब ये तेरी नानी का घर नहीं है, मामियों का घर है। तू अब ऐसे उदास मत हो, जा तू शैम्पू ले आ जल्दी से। मुझे आज बात करनी ही पड़ेगी भाभियों से। छोटी, वैसे अंजलि और प्रिया दोनों खुश हो जाएंगी। मैं उन्हें बता कर आती हूँ कि इस बार हम समर वेकेशन में कहाँ पर जा रहे हैं घूमने। लेकिन दीदी भगवान से प्रार्थना करो कि पिंकी दीदी जल्दी से चली जाए यहाँ से, वरना अगर ये यहाँ पर रहेंगी तो फिर कैसे जाएंगे हम लोग। अरे तूने देखा आज गुड़िया का मुंह? उसने अपनी माँ को सिखाया नहीं होगा। तुझे लगता है कि वो 20 दिन रुकेंगी यहाँ पर? हाँ दीदी आप सही बोल रहे हो। भाभी भाभी, गुड़िया शैम्पू ही तो मांगने आई थी आपसे, शैम्पू दे देते उसे, और नहीं था तो मना कर देते। वो आज इतना उदास हो रही है। दीदी ऐसा तो उससे कुछ बोला भी नहीं था, बस यही बोला था कि शैम्पू खत्म हो रहा है, तेरे मामा जी से मंगवा दूंगी। इसमें मैंने क्या गलत बोल दिया? दीदी थोड़ी अच्छी शिक्षा दो, लड़की है वो, ऐसे चुगली करना, इधर की उधर लगाना सही बातें नहीं है। बताओ, जरा सी बात का उसने बतंगड़ बना दिया, आप लड़ने आ गई मेरे से। दीदी 2 बेटी तो मेरे भी हैं, कभी देखा है उन्हें किसी से बहस करते हुए, फालतू बोलते हुए? और ना ही वे ऐसे चुगली के और इधर उधर की बातें करती है, अपने काम से काम रखती है मेरी बेटियां। भाभी मैं यहाँ आपसे झगड़ा करने नहीं आई थी, मैं तो बस ये बोलने आई थी कि मेरे ससुराल से इनके और मेरे सास के बहुत फोन आ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ आज शाम को चली जाऊँ। हाँ दीदी वो तो है ही, अरे ससुराल है वो आपकी, वहाँ पर आपके बिना कैसे काम चलेगा? अब मुझे ही लगा लो, मैं यहाँ से एक दिन के लिए भी अपने मायके जाती हूँ ना तो 100 बार सोचना पड़ता है मुझे। एक रात नहीं रुक सकती मैं अपने मायके में। जाओ दीदी। पर दीदी आप तो फिर भी 3 दिन रह लिए, और हमें देखो, हम तो एक दिन के लिए अपने मायके नहीं जा सकते। सही फोन आ रहे हैं दीदी आपके, ससुराल संभालो आप अपनी, बहुत रह लिए मायके में। हाँ दीदी, शायद जीजा जी को भी प्रॉब्लम हो रही होगी, अब आपके भैया कोई देख लो, एक रात नहीं छोड़ सकते मुझे अपने मायके में। ठीक है भाभी। अरे वाह दीदी, अब तो ऐसा करते हैं, हम कल या परसों में निकल लेते हैं घूमने के लिए। अच्छा ये सब छोड़, चल एक एक साड़ी निकाल लेते हैं, दे देंगे, विदा भी तो करनी पड़ेगी ना अब। दीदी एक एक? लेकिन माँ जी के सामने तो माँ जी 5 साड़ियाँ करवाती थी ना। अरे माँ जी का क्या था छोटी, उन्होंने तो घर लुटा दिया अपनी बेटी पर। अब हमारे बच्चे नहीं है क्या, हमें भी अपना परिवार देखना है। हम क्या 5-5 साड़ियाँ बांटते रहेंगे? पैसे लगते हैं, फ्री में नहीं आती 5 साड़ियाँ। हाँ दीदी सही बोल रहे हो आप, और गुड़िया को ना 200 रुपए दे देंगे कपड़ों के नाम के। सूट तो बहुत महंगा आता है, 1000 रुपए से कम कोई सूट नहीं आता। हाँ ये ठीक रहेगा। दीदी मैं ये सोच रही थी, क्यों अलग अलग रिवाज निकालने, अब घर में आप बड़े हो तो आप ही विदा कर दो दीदी को। मैं आपको अपनी तरफ से मुझे जो देना है मैं आपको दे देती हूँ, आप ही दे दो। सच में छोटी, देवरानी जेठानियों में कितने झगड़े होते हैं हर घर में, लेकिन हम दोनों में कितना प्यार है। हम दोनों बहनों की तरह रहते हैं, भगवान हम दोनों में ऐसा ही प्यार बना रहे हमेशा। दीदी मैंने आपको हमेशा अपनी बड़ी बहन समझा है, आपको अपनी जेठानी नहीं समझा। अच्छा चल अब मेरे साथ तो चल ले, दे देती हूँ मैं उनको विदा। पैकिंग कर रही होंगी वो, फिर शाम को निकल जाएंगी। अच्छा है। हाँ दीदी चलो। गुड़िया दादी को यहाँ जो हुआ वो सब मत बताना, और मामी ने क्या क्या बोला ये बात अपने पापा को भी मत बताना। मैंने तेरे पापा को बस यही बोला है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हमें ले जाओ। यहाँ की बात कुछ मत बताना बेटा वहाँ पर। चल अब पापा को अंदर बुलाकर क्या करेंगे, हम बाहर ही चल देते हैं, वहीं से चले जाएंगे। मम्मी मामा जी से तो मिल लेते। बेटा क्या मामा जी, 3 दिन में उन्होंने भी तो तुझे 2 बार डांट दिया। ऐसी भी क्या गलती कर दी थी तूने? खीर की कटोरी तो नीचे गिर गई थी और वो मैंने ही साफ करी थी, ये भी नहीं है कि भाभीियों ने साफ की हो। फिर भी भैया ने एक बार नहीं सोचा, इतना डांटा। मुझे बुरा बहुत लगा बेटा, पर फिर भी मैंने कुछ बोला नहीं। अपनी बेटियों को भी ऐसे डांटते हैं क्या वो? भैया अभी अब पहले जैसे नहीं रही गुड़िया, क्या बात करनी है अब उनसे।
यहाँ तो कोई सीधे मुंह क्या टेढ़े मुंह भी बात नहीं करता। और बेटा जब मुझे और तुझे ये आपस में बात करनी है तो हम अपने घर पे कर लेंगे। यहाँ किस लिए रहना अब? अरे मुझसे कह लेती जो कहना है, तुझसे कहेंगी क्या? एक बार भी शर्म नहीं करी कि बच्ची से क्या बोल रही है। कोई बात नहीं मम्मी, मामा जी ने कुछ कहा तो। लेकिन मम्मी मामा जी पहले के बहुत अच्छे थे। मम्मी मामा जी से बात कर लेते हैं ना, उनसे मिल लेते हैं ना मम्मी। मम्मी मुझे बहुत अच्छा लगता है मामा जी से बात करना। कैसी बातें कर रही है तू गुड़िया? अपने घर खाने पीने की कमी है क्या? ये लोग तो बात बात पर ऐसे दिखा रहे हैं कि हम पड़े गिरे घूम रहे हैं। और तू क्या इतना अपने मामा में हेज दिखा रही है? जिस दिन लाए थे उस दिन मामा का व्यवहार अलग था, और आते ही अगले दिन सुबह से देख ले कैसा व्यवहार हो गया। जैसी भाभियां हैं वैसा ही भाई है। और तू बता, एक बार भी तेरे मामा ने तुझसे ये बोला है कि आजा गुड़िया नाश्ता कर ले, खाना खा ले? ठीक है मम्मी, चलो फिर। दीदी, ये लो दीदी, आपकी विदाई। और ये विदा के पैसे हैं आपके और गुड़िया के। गुड़िया सूट पहनना शुरू कर दो, अब बड़ी हो गई हो। इन पैसों से सूट ले लेना अच्छा सा। ये साड़ी सगन की है दीदी, और सगन के पैसे हैं। अब आप आज अचानक से जा रहे हो ना, पहले से पता नहीं था। अब खाली हाथ तो जाने नहीं देंगे। मामी जी हर बार तो नानी जी मुझे पसंद से कपड़े दिलवाती थी, आप दिलवा लो इस बार।